जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में एक चर्चा करता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में एक शारीरिक क्रियाकलापों के अंतर्गत एक विद्या सिखाई जाती नियुद्ध यानी जिसको समझने लायक जूडो, कराटे, कुंफू, ये सब का मिला जुला एक रूप। उसमें अपनी भारतीयता को यानी जो लोग विदेशियत यानी विदेशी मैग्नीफाइंग लेंस से दुनिया के हर चीज़ को देखते हैं, उन्हें तो ये देखकर आश्चर्य होगा कि ये सब बाहर की देन है, मार्शल आर्ट या विदेश की देन हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये युद्ध भारत से विदेश को प्राप्त हुआ और वहाँ फला फूला। इसकी एक भूमिका बनती है हमारे देश में। आप भगवान कृष्ण को लीजिए, भगवान कृष्ण ने शायद इक्के दुक्के बार सुदर्शन चक्र जो उनका अमोघ अस्त्र था उसको धारण किया नहीं था। बाल्यकाल हो, तरुणाई हो या बाद में भी वे किसी का हाथ मरोड़ कर, किसी को पटक कर, किसी को छाती तीर कर, किसी के ऐसे फाड़ कर पटक कर इसी रूप में सबका संहार किया। कंस के भेजे सारे असुरों का इसी प्रकार उन्होंने संन्यास किया, संहार किया। श्री कृष्ण मार्शल आर्ट के महान वेत्ता, उनका युद्ध बाद में जामवंत से हुआ, जो जामवंत त्रेता युग के एक महान पितामह के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे उनका भी एक मार्शल आर्ट देखने लायक था। श्री कृष्ण और उनके बीच का 16 दिन का लगातार हुआ युद्ध ये बताता है कि श्री कृष्ण तो अवतारी पुरुष थे, लेकिन जामवंत किसी भी दृष्टि से कम नहीं थे। ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। दोनों के बीच का भयंकर युद्ध और उसका एक सहमति, एक समझौते के रूप में हुआ परिणाम यह अपने आप में बताता है कि हमारे देश के कितने महान ज्ञाता थे। हनुमान जी महाराज को लीजिए, बहुधा वे मुष्टिक, कोहनी या पैर के प्रहार से ही रावण तक को उन्होंने पैर के प्रहार से मूर्छित कर दिया था। और इस प्रकार ऐसे हमारे देश में ये विद्या कभी हनुमंती, कभी जामवंती, कभी बाराही, कभी नरसिंही, इस रूप में हमारे पौराणिक पात्रों की विधाओं और विद्याओं के आधार पर ये आज भी जो युद्ध में आप केरल जाइए, केरल में एक विद्या होती कल्लरी। आपने एक फिल्म हिंदुस्तानी जिसका डबिंग हिंदी में भी देखा होगा, जिसमें कमल हासन हैं और वे एक अच्छे देशभक्त, राष्ट्रभक्त अभिनेता के रूप में दर्शाए गए हैं। उनकी मारताड़ की जो कला है, वे कहीं गला पकड़ लेते, कहीं कोई नस पकड़ लेते, सामने वाला बिड़बिड़ा जाता, मूर्छित हो जाता, कई बार मृत्यु को प्राप्त होता। ऐसी उस विद्या की महत्ता उस फिल्म में दर्शाई गई है। ये कल्लरी विद्या आज केरल की, हमारे भारत मूल की एक सच्ची विद्या है। आप उसका दर्शन करिए, आप मान लेंगे कि हमारी भारत की ये विद्या। कालांतर में बौद्ध भिक्षु दुनिया के तमाम देशों में गए। ऐसे जहाँ जहाँ गए मार्ग में उनके साथ कभी आदिवासी, कभी ऐसे जंगली हिंसक पशु और कभी ऐसी आपदाएं विपदाएं आई, तो उसमें भी इस विद्या का प्रयोग किया। और जब कालांतर में वहाँ गए तो वहाँ भी अपने को सर्वाइव करने के पूर्व इस विद्या का सहारा लेना पड़ा था। इस बहाने ये विद्या बाहर गई, वहाँ के लोगों को सिखाया। यानी बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से ये विद्या गई। आज भी यद्यपि बौद्ध हिंसा के पुजारी माने जाते, लेकिन जब आवश्यकता आती है म्यांमार वगैरह की आप घटनाओं को ना, तो हमारे भिक्षुओं ने किस प्रकार इस विद्या का प्रयोग करके और वहाँ एक अराजकता का सामना किया, इसको आप समझ सकते हैं। इस विद्या के लिए हमारे यहाँ एक श्लोक है। उस श्लोक के गुणों की मैं चर्चा करूं तो आपको इससे परिचय प्राप्त होगा। एक श्लोक आता, कहते हैं, संप्रेरणार्थ संकल्प त्वरा च सहज क्रिया वज्राघात चमत्कारो नियुद्धे सट क्रियामता। यानी इस नियुद्ध में 6 क्रियाएं, 6 चेष्टाएं, 6 सावधानियां, ये 6 की बात कही गई। वो 6 क्या क्या है तो उसको यूं केवल शब्द के माध्यम से परिचित हुआ जा सकता। एक समूची क्रिया का नाम नियुद्ध है। कहा संप्रेरणा, प्रेरणा होनी चाहिए। सामने कोई शत्रु आया, कोई विपदा आई, आपदा आई, उससे हमें संघर्ष करना है, ऐसी मन में प्रेरणा यह त्वरित विद्युत गति से उत्पन्न होनी चाहिए। संप्रेरणा अर्थ संकल्प, संकल्प कि मुझे विजय प्राप्त करनी है, हर दशा में मैं अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करूंगा। संप्रेरणार्थ संकल्प त्वरा, त्वरा यानी विद्युत गति, जिसको मैंने कहा कि देखा और जैसे राणा प्रताप के चेतक कहा, यह इधर रहा अब उधर नहीं, अब उधर, तो ऐसे देखते ही यानी पलक के निमे यानी पलक झपकने मात्र से क्रियाएं हो जाएं, चमत्कार, सामने वाला एकदम समझ न पावे क्या होने जाए। त्वरा च सहज क्रिया, और ऐसा करते समय कोई बहुत ज्यादा अतिरिक्त बल नहीं, शरीर की सहज क्रिया से, सब सहजता के साथ उस काम को करे। यदि उसने हाथ का प्रहार किया, मुष्टि का प्रहार किया, सहजता के साथ उस क्रिया को करे। कोई उसमें अतिरिक्त हाव भाव नहीं, कोई अतिरिक्त परिश्रम नहीं। तो ये अब तक मैं पंक्तियों को दोहरा दूं। संप्रेरणा, संकल्प, त्वरा च सहज क्रिया, वज्राघात चमत्कारो
वज्राघात यानी क्या है? आप हनुमान जी को देखिए, लंकिनी को एक मुष्टिक एक ताहि कपि हनि, एक मुक्का मारा, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी, एक लात मारा, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। यह हुआ। एक प्रसंग सुनिए, इस प्रसंग में बड़ा रोचक प्रसंग है। कहते हैं ये लोक प्रसंग है, किसी ग्रंथ में हो ना हो, कोई इसका शास्त्रीय रूप हो ना हो, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है। कहते हैं हनुमान जी और रावण का आमना सामना हुआ। दोनों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक खेल खेलते हैं, एक मुक्का मैं तुमको मारूंगा, एक मुक्का तुम मारो, जो जीतेगा युद्ध उसका हुआ। हनुमान जी ने कहा ठीक। तो इस प्रकार से रावण ने कहा कि पहले तुम एक मुक्का मारो। ये तुम और मैं नहीं हुआ कि चलो, हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं मारूंगा तो पता नहीं ये बचे कि ना बचे दोबारा ये बदला देने के लिए। तो पहले रावण को कहा, रावण तुम मुक्का मारो। रावण ने कुछ जम के एक प्रहार जब दिया, हनुमान जी को पीछे हटना पड़ा। और फिर ऊपर ब्रह्मा इसका फैसला कर रहे थे, उन्होंने कहा वाह रावण वाह, तुमने बजरंग बली को और पीछे हटा दिया। अब की बारी थी हनुमान जी की। ब्रह्मा जी ने वहां से रोका, अरे हनुमान जी, आप ही अगर एक मुक्के में इसका अंत कर दिए तो ये तो राम को इसका विजय प्राप्त होना है, फिर क्या होगा? हनुमान जी को चेतावनी दिया। हनुमान जी ने कहा अच्छा केवल मन रख देते हैं। फिर हल्का सा एक प्रहार रावण पर किया और रावण मूर्छित होने की इस अवस्था में उसने कहा कि अरे वाह रावण वाह, तुमने बजरंग बली की मूर्छा सह ली। और फिर इस प्रकार से ये दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ जो खेल था। ऐसे में हनुमान जी के मुष्टिक प्रहार को झेलना किसी के सामान्य की बात नहीं थी। हनुमान जी का मुष्टिक, जामंत जी के पैतरे और पकड़, उसके दांव पेच फांस और बाराही यानी जो बारहा अवतार है उसके कोहनी की मार, ये इस प्रकार की कुछ विशेषताएं थीं जो हमारे यहाँ विद्याओं के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं इस श्लोक को पूरा करता हूँ। संप्रेरणा संकल्प त्वरा च सहज क्रिया वज्राघात चमत्कारों। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? शत्रु ने सोचा कुछ, हो गया कुछ हुआ। सोचा था सामने से वार करेंगे, इन्होंने पीछे से आकर उसके ऊपर भयंकर वार कर दिया। ऐसी अच्छाई क्रियाएं इस युद्ध के साथ जुड़ती हैं। ये प्रत्येक विद्या, जूडो, कराटे, कुंफू, जुजुत्सु, ये सब के साथ जुड़ती हैं। ये हमारी भारतीय क्रिया, इसके हमारे महान ज्ञाता, ये सब को मिला जुला उनका रूप होता। कहते हैं कि कानपुर के एक ऐसे ही महान गुरु जसवाना गुरु जी, उन्होंने संघ के द्वितीय सरसंचालक परम पूज्य गुरु जी को ये विद्या देने का निश्चय किया था। और तभी से हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ प्रशिक्षित हुए। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे प्रशिक्षण वर्ग करके इस विद्या को पूरे भारत भर में फैलाया। और अब अपनी रक्षा के लिए कहें, आत्मरक्षा के लिए कहें, यानी दंड का प्रयोग होता है। जो लोग ये कहते हैं कि लाठी का प्रयोग केवल संघ करता, उनको ये जानना चाहिए कि बिना लाठी के भी एक हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सच्चा स्वयंसेवक है, वह किसी के साथ भी यह आत्मरक्षा के लिए प्रस्तुत हो सकता है। ऐसे नियुद्ध की महिमा है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा, भारतीय नियुद्ध कला के, बौद्धों की कला, और फिर इस रूप में हमारी जो शास्त्रीयता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा किया। यदि ये चर्चा अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।